आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। रिसोर्स है आई रोड। आप क्वेश्चन समझो इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड। तो ये अपने पास एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है भाई। ये सिलेंडर ऐसे रोटेट कर रहा है, बट इसको हम इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम लोगों ने फिक्स कर दिया है। मतलब ये सिलेंडर ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। तो आपके मन में एक ख्याल आएगा भाई, इसके एक्सिस पे एक्सेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो है वो जीरो हो रहा है। दूसरी बात है कि जब हम इससे रोप बांधें और दूसरा सिलेंडर बांधें, यदि ये क्लॉकवाइज मूव करता है तो इसकी रोप की वाइंडिंग जो होगी वो खुलेगी और सिलेंडर नीचे की तरफ जाएगा। तो आपको पता करना है टेंशन ईच थ्रेड का, ठीक है ना? और इसने बोल दिया है एक लाइन, द फाइंड द टेंशन ऑफ द ईच थ्रेड इन द प्रोसेस ऑफ मोशंस। आप कैलकुलेट करिए। तो क्वेश्चन को कंक्लूड करने में एक तो क्लियर हो गया कि आपको एक जगह जो एक्सेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो हो रहा है अपर वाले पार्ट पे आप सिलेंडर पे देख रहे हैं तो जीरो हो रहा है, और दूसरे का एक्सेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो है आप एज्यूम कर ले कि एसीएम है। फिर जाकर के आप टॉर्क का कंडीशन और एफ इक्वल टू एम ए वाला जो यूनिटी मैकेनिक्स होता है उसको लिखने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला बात हो सकता है कि इसका साइड व्यू बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसका साइड व्यू ड्राइंग करते हैं। जैसे कि हम साइड व्यू लिए, तो सबसे पहली बात होगी कि हम मानते हैं कि टोटल टेंशन जो ऊपर लग रहा है वो टी नोट लग रहा है। जो लोड लग रहा है भाई वो mg नीचे की तरफ लग रहा है। सर्टेन दूसरी आइडिया लगा कि यहाँ पे टेंशन्स को देख लो भाई। तो यहाँ पे टेंशन्स टी लग रहा है, यहाँ पे टेंशन्स टी लग रहा है, यहाँ पे टेंशन्स टी लग रहा है, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या लगेगा, टेंशन्स कितना लगेगा, 2t लगेगा, ठीक है। अब एक्सेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो है। तो आप इक्वेशंस में क्या लिखोगे, टी नोट ऊपर की तरफ माइनस एम जी माइनस 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड फेज में आते हैं। जस्ट यहाँ के लिए आप मानते हैं कि आपका जो अल्फा वन है एंगुलर एक्सेलरेशन वो अल्फा वन है। अब दूसरा साइड व्यू लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या क्या हो रहा है। तो आप बोलो ये 2t सर, तो अब ऊपर की तरफ लग रहा है न्यूटनियन मैकेनिक्स में के हिसाब से। सर इसका जो mg है वो नीचे की तरफ लग रहा है। इसका जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है acm वो नीचे की तरफ है। तो इक्वेशंस में आप लिख सकते हैं mg माइनस 2t इक्वल टू एम ए सी एम। अब इसके लिए टॉर्क लिखते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा वन होता है यहाँ के लिए। तो टॉर्क इक्वल टू 2t इंटू आर इक्वल टू आई का मतलब 1/2 एम आर स्क्वायर अल्फा वन। तो ये हो जाएगा 4t बाई एम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा वन। जब यहाँ से टॉर्क लिखेंगे तो 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एम आर स्क्वायर अल्फा टू, ठीक है। डायरेक्शन शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4t बाई एम आर इक्वल टू अल्फा टू। देख लेना भाई, आपका जो 2t इंटू आर है भाई, एक मिनट लिखने में टूटा है, टू टी इंटू आर है। ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। आर आर कैंसिल हो जाएगा, आप कैलकुलेशंस करोगे तो सेम ही चीज आएगा, अल्फा वन और अल्फा टू आएगा। अब सवाल ये होगा कि सर ये धागा जो है इसको स्लैक नहीं होने देना है, तो इसके लिए आपको कंस्टेंट सोचना चाहिए। जी वही होता है कि अब हम कंस्टेंट सोचते हैं। तो जैसे हम कंस्टेंट सोचते हैं तो ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास फिर से वो आपका जो सिलेंडर का साइड व्यू है। तो यहाँ पे सोचिए कि जस्ट यहाँ पे आकर के कि यहाँ पे जो टेंजेंशियल या आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या होगा। और दूसरी कि हम इसको डॉट से दिखाते हैं। यहाँ बोलते हैं कि ये हमारा अल्फा वन है, ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट है। तो हम यहाँ पे जस्ट बात करेंगे तो ये बोलेंगे आर अल्फा वन होगा। और ये आपको टेंजेंशियल लग रहा है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं। और ये कहाँ लग रहा है, ये सवाल होता है। भाई ये उसके रिम पे लग रहा है, ठीक है ना। काफ़ी लोग इस ए पे सोच लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी रिम पे लग रहा है, परिधि पे लग रहा है, ठीक है। दूसरा बात पे आते हैं कि हम बी पे जब बात करते हैं तो ये हम लेते हैं। तो इस रिम पे बात करते हैं तो ठीक है। तो 2 चीज़ें होगा, आर अल्फा 2 ऊपर की तरफ लगेगा और एसीएम नीचे की तरफ लगेगा। तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा एसीएम आर अल्फा 2। अब ये आर अल्फा वन और ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो आर अल्फा वन किसके बराबर होना चाहिए, ए सी एम माइनस आर अल्फा टू के। तो आप लिख सकते हो आर अल्फा वन प्लस आर अल्फा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी एम हो जाएगा। अब आप इक्वेशंस में ही हैंडल कर रहे थे तो बोल रहे थे एम जी माइनस 2t इक्वल टू क्या हो जा रहा है, एम ए सी एम हो रहा है।
तो आप लिखोगे mg माइनस 2t इक्वल टू m और ACM। अब ACM यहाँ पे निकालते हो तो आप कैसे निकालोगे? तो ACM इक्वल टू R अल्फा 1 क्या हो गया? 4t बाई mr, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, प्लस फिर R इंटू 4t बाई mr, कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये ACM कितना हो जाएगा? तो ACM हो जाएगा 8t बाई m। अब ACM की जगह क्या लिखेंगे? 8t बाई m लिखेंगे। यहाँ से ये कट गया तो mg माइनस 2t इक्वल टू क्या हो गया? 8t। तो mg इक्वल टू 10t। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिम पे हो रहा है, रिम पे। काफ़ी लोग बी पे सोच लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यार, ये रिम पे आपको जो टेंजेंशियल होता है, और आर अल्फा 1 क्या बता रहा है? प्रति सेकंड उस रूप के खुलने का दर बता रहा है। ये भी आप समझ करके रखिएगा, ठीक है ना? तो दूसरा बात हो सकता है कि सर इस पे क्या कोई अदर अप्रोच भी उठा सकते हैं? हाँ, हम लोग एंगुलर मोमेंटम से भी इसको हैंडल कर सकते हैं, बट मुझे कांस्टेंट का यूज़ करना पड़ेगा ही। तो देखते हैं, एक बार अलग अप्रोच उठाते हैं। जस्ट हमने इसको बनाया, इसका साइड व्यू यहाँ पे बोलते हैं कि टेंशन्स क्या हो रहा है, टी नोट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2t लगा, तो यहाँ पे 2t लगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं C1, तो यहाँ पे mg जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट मानते हैं, ए पॉइंट है, ठीक है। यहाँ मानते हैं हम C2 मानते हैं, यहाँ पे भी mg नीचे की तरफ लगेगा और VCM लगेगा, ठीक है जी, क्लियर है। हम बोलते हैं कि ये घूम रहा है ओमेगा से, मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं, बट डायरेक्शंस को बदलते हैं हम ये लोग, क्योंकि ये खुल रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से सोचते हैं कि भाई एक चीज बताओ, इस रिम पे, इसके भी रिम पे आपको वेलोसिटी को देखना होगा। तो भाई जो रिम पे वेलोसिटी आप देखोगे वो क्या हो जाएगा? तो रिम पे जो वेलोसिटी देखोगे वो क्या हो जाएगा? आर इंटू ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यदि आप देख रहे हो तो आपका जो है VCM नीचे की तरफ लग रहा है, और आर ओमेगा ऊपर की तरफ लग रहा है। तो आप उस रिम के उस कांटेक्ट पे, जहाँ पे रिम है, परिधि है, उस पे यदि आप देख रहे हो तो क्या हो जा रहा है आपका? ये हो जा रहा है VCM माइनस आर ओमेगा। तो सेम चीज, सेम एनालिसिस। दूसरा बात यार, रोप तो स्लैक नहीं करता था, तो ए और बी पे जो आपका रोप पे वेलोसिटी होगा वो तो सेम ही होगा, ठीक है, इतना तो क्लियर आउट कर सकते हैं हम। अब बोलोगे कि सर इसमें क्या आप सोच रहे थे? आप बोल रहे थे एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, हम बोल रहे थे हाँ dl/dt करेंगे, और टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? टॉर्क हम इस C2 के लिए लिख रहे हैं भाई, तो 2t इंटू आर, क्योंकि इसके लिए फायदा क्या होता है कि mg का जो टॉर्क होता है वो जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होता है? कि लाइन ऑफ एक्शन उसी पे देखते हैं, तो आप जो डिस्टेंस देखते हो वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ही आपका जीरो हो जा रहा है, इसलिए आपका टॉर्क जो हो रहा है वो जीरो हो जा रहा है। तो आपके लिए फायदा है यहाँ पे, तो ये फायदा उठाने के लिए हम C2 के लिए लिखते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं d/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 mr² इंटू ओमेगा, ठीक है। अब बोलोगे सर ओमेगा कैसे निकाला जाए? फिर से सोचते हैं। तो हम बोलते हैं कि वी दोनों तो एक ही बराबर है, तो ये माइनस VCM माइनस आर ओमेगा। तो यहाँ से 2r ओमेगा इक्वल टू VCM। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? VCM बाई क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो ये काम कर लिए भाई, अब ये काम कर लिए तो अब क्या लिखोगे? 2t इंटू आर इक्वल टू, व्हाइट पेन लेगा, d/dt इक्वल टू 1/2 mr², और ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे? VCM बाई आर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि 2t इंटू आर इक्वल टू 1/2 mr², और VCM बाई 2r है ना, तो इंटू 1/2r, ठीक है, d/dt, और यहाँ पे VCM। अब यहाँ से यार कैंसल आउट करो, यहाँ से ये आर मर गया, ये आर मर गया, ठीक है, ये 4t आ गया, 4t आ गया, 4t क्या 8t आ जाएगा सीधे, 8t m, VCM का मतलब ACM हो जाएगा, तो 8t बाई
एम इक्वल टू ए सी एम। अब सेम कंडीशन आ गया यार, इक्वेशन में क्या लिखोगे? एम जी माइनस टू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए सी एम, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, ठीक है, सेकंड लॉ से। तो एम जी लिखोगे माइनस टू टी इक्वल टू एम, और ए सी एम के जगह क्या लिखोगे? 8t/m। यहाँ से ये काटोगे तो फिर से क्या आ जाएगा? एम जी माइनस इक्वल टू 10t। क्लियर है? तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg/10 हो जाएगा। तो भाई एक चीज तो समझ लो कि इसमें सोचना क्या है, सोचना भाई एक दो चीज जरूर, कि भाई यहाँ जो चीज लिख रहे हैं, इन चीजेस का फंडा क्या है। ये इम्पोर्टेंट फंडा है, ये इम्पोर्टेंट फंडा है। ये जो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर बता रहा है, ये तो लीनियर ही बता रहा है भाई। ये भी तो लीनियर के ही टर्म में लिखा हुआ है। ध्यान क्या रखना होता है इसमें, कि काफी लोग सोचते हैं ये बी पॉइंट है तो इसी बी पॉइंट का क्या होगा। नहीं भाई, उस बी पॉइंट का क्यों होगा? ये रिम के उस सरफेस पे जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, वहां पे ही आपका टेंजेंट बनेगा। तो ये चीज नहीं क्लियर हो पाओगे ना, तो चीजें लपेट लोगे। तो लपेटो नहीं भाई, उस चीज पे जाकर के सोचो कि उस पे कैसे हमको देखना होता है। कई बार हम लोग बताते हैं कि कांटेक्ट पॉइंट पे होता है, बट ठीक है, यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट्स ले सकते हैं। आप सोच सकते हो कि थोड़ा बहुत एनालाइज के लिए, कि भाई वीसीएम नीचे की तरफ आ रहा है, तो ओमेगा आर किधर जाएगा? ओमेगा आर ऊपर की तरफ आ जाएगा, नीचे वाले के लिए हम बोल रहे हैं। इसके लिए तो ऑब्वियसली है कि इसका यहाँ पे वेलोसिटी के लिए सोच रहे हो कि इस पे कोई ना कोई कुछ भी तो वेलोसिटी नहीं हो रहा है, ये तो फिक्स है ना। इसलिए जनरली इसमें इक्वेशंस में देखोगे कि कोई भी अदर टर्म्स नहीं आ रहा है, सिर्फ टेंजेंशियल का बात हो रहा है, टेंजेंट पे जो चल रहा है उसका बात हो रहा है। तो दूसरी बात है कि भाई सेम आइडिया, सेम चीज यहाँ पे भी तो यूज कर रहे हैं। तो कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो भाई, अपने को क्वेश्चन उठाने आना चाहिए। तरीका, वे, स्टाइल और जो चीज़ें थे उनको थोड़ा सा हम लोग सीख ले, तो हो सकता है कि रोटेशनल स्ट्रेंथ बनाते बनाते हमारा इतना पावरफुल हो जाए कि शायद रोटेशनल्स का जो एडवांस में क्वेश्चन आए तो शायद हम लैक नहीं कर पाए। तो ठीक है, हम प्रैक्टिस सेशंस चालू रखते हैं रोटेशंस का भी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे कुछ और भी आपके साइड से हेल्प चाहिए मेरे साइड से, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करके मैसेज आउट करिए, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई फॉरवर्ड करेंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।